कहानी के शुरू में हमें बताया जाता है कि फ्यूचर मुस्तकबिल में इंसानों के बीच अपने रिलीजन मजहब को लेकर एक बड़ी जंग छिड़ गई। एक साइड पर थे मिथ्रिक, वो आत्माओं पर यकीन रखते थे और उनकी बातों को मानते थे, तो दूसरी तरफ थे नास्तिक एथियस्ट। उनका ये मानना था कि वो किसी भी मजहब या उससे जुड़ी किसी भी चीज को नहीं मानते। इंसानों ने अपनी इस लड़ाई में मॉडर्न हथियारों के साथ साथ रोबोट्स की भी मदद ली थी, जिसकी वजह से दुनिया में बहुत तबाही हुई। सब कुछ तहस नहस हो गया। दुनिया को तबाह करने के बाद मैथ्रिक के लोग किसी और प्लेनेट की तलाश में निकल गए। तो ये था इस कहानी के शुरू का हिस्सा। शुरुआत में हमें दो रोबोट्स दिखाए जाते हैं, जिसको फादर और मदर कहा जाता है, और इन दोनों रोबोट्स को केपलर 22b पर स्पेसशिप में भेजा गया था। स्पेसशिप को लैंड करते हुए उतारते हुए इनका शिप एक गड्ढे में गिरने वाला था, पर उसके गिरने से पहले ही ये दोनों उसमें से अपने सामान को बाहर निकाल लेते हैं। जिसके बाद मदर इधर प्लेनेट पर आकर 6 बच्चों को पैदा करती है। सब बच्चे अलग अलग नस्ल से ताल्लुक रखते थे। ये दोनों रोबोट्स यहाँ पर अपनी छोटी सी सोसाइटी बना लेते हैं और स्पेस मूलियों को उगाकर यहाँ पर गुजारा करने लगते हैं, मतलब एलियन मूलियाँ। इनको देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर प्लेनेट को ढूंढकर इंसानों की सोसाइटी बनाने आए थे। ये दोनों रोबोट्स यही चाहते थे कि ये आने वाली नस्लों को रिलीजन से दूर रखें। मतलब ये दोनों रोबोट्स मदर फादर एथियस्ट थे, जो किसी भी चीज को नहीं मानते थे, क्योंकि ये ऐसा इसलिए चाहते थे कि आने वाले इंसानों में ना रिलीजन मजहब का कोई फर्क होगा और ना ही आपस में ये लड़ेंगे, और इनकी सोच भी सबसे अलग होगी। ये दोनों रोबोट्स ये भी जानते थे कि ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, इनका सिस्टम जल्दी बंद हो जाएगा। बस ये दोनों ये चाहते थे कि इससे पहले ये खत्म हो, इनको यहाँ जमीन पर असल माहौल बनाना था कि आने वाली नस्लें इनके बगैर रह सकें, उन्हें कोई भी किसी भी किस्म की परेशानी ना हो रिलीजन को लेकर और ना ही किसी और चीज को। इसीलिए ये अपने बच्चों को खेती करना, घर बनाना और साथ ही साथ रिलीजन की बुराइयों के बारे में भी बताती है, ताकि इनके बच्चे हमेशा ही एथियस्ट नास्तिक रहें। एक दिन इनकी बेटी घूमते हुए रास्ता भटक जाती है। फादर और मदर को तो ये लग रहा था कि की बेटी किसी गड्ढे में गिर गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनके सभी बच्चे मरने लगते हैं। सिर्फ इनका एक बेटा ही था जो जिंदा बचता है, जिसका नाम कैंपियन था। एक दिन फादर रोबोट आसमान पर स्पेसशिप को देखता है, जो मिथ्रिक की थी। ये गड्ढे में से अपने स्पेसशिप को निकालकर उससे राब्ता करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि रोबोट मदर जल्दी खराब होकर खत्म हो जाएगी, और अगर उसने अपने बेटे कैंपियन को बचाना है तो उसे मिथ्रिक के मारने वाले लोगों के हवाले करना होगा। मगर उधर कमजोर रस्सी थी, इसीलिए फादर और कैंपियन उस स्पेसशिप को नहीं निकाल पाते। ये लोग फैसला करते हैं कि अगले दिन आकर इस स्पेसशिप को निकालने की कोशिश करेंगे। मदर रोबोट को ये पता चलता है कि कैंपियन और फादर मिलकर कुछ गलत करने वाले हैं। जब ये कैंपियन पर चिल्लाती है तो वो इसको सब कुछ सच सच बता देता है कि उसने फादर के कहने पर इंसानों से मदद लेने की कोशिश की। ये सुनकर उसे फादर पर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो फादर के पास जाकर उससे पूछने लगती है, तो वो उससे बहकी बहकी बातें कर रहा था। इसीलिए मदर रोबोट को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में फादर के बंद करने वाले सिस्टम को उसमें से निकाल कर बंद कर देती है। अब जैसे ही कैंपियन को पता चलता है तो वो उस स्पेसशिप की मदद से इंसानों तक सिग्नल भेज देता है, जिसके बाद मदर का भी ब्रेक डाउन, यानी कि उसका सिस्टम भी खराब होने वाला था। ये देखकर कैंपियन अपनी मदर के साथ बाहर ही सो जाता है। अगले दिन मिथ्रिक का ग्रुप इनके पास आता है, जिसमें एक आदमी जिसका नाम मार्कस था। दरअसल मिथ्रिक के लोग अपना मसीहा ढूंढना चाहते थे। उनको कैंपियन को देखकर ऐसा लगता है कि यही बच्चा है जो रिलीजन मजहब से जुड़ी सभी मुश्किलों को हल करेगा और इनका मसीहा बनेगा। ये सभी यहाँ पर ये प्लान बनाते हैं कि अपने साथ जो रोबोट लाए हैं उसकी मदद से मदर को ठिकाने लगाकर कैंपियन को अपने साथ ले जाएंगे। पर इनको बहुत जल्दी ये बात पता चल जाती है कि मदर कोई आम रोबोट नहीं थी, बल्कि वो तो उड़ने वाली और लोगों को मारने वाली खतरनाक मशीन थी। वो अपनी खतरनाक सुपरसोनिक आवाज से उसकी तेजी से सब मैथ्रिक्स को मारकर मार्कस के स्पेसशिप तक पहुंच जाती है और उस स्पेसशिप से मार्कस को दूर निकालकर फेंकती है, और अब उसी के स्पेसशिप से उनके दूसरे स्पेसशिप पर हमला कर देती है, पर वो किसी और रूप में थी। मदर अगर चाहे तो अपना रूप भी बदल सकती थी।
वो स्पेसशिप पर हमला करके सभी को मारकर उनके बच्चों को अपने साथ अपने प्लेनेट पर ले आई थी। उधर कैंपियन और मार्कस, जो नाढाल था, आसमान पर स्पेसशिप को तबाह होते देख रहा था। मदर अपने साथ उस स्पेसशिप पर से 5 नए बच्चों को लाती है और कैंपियन को उन बच्चों से मिलवाती है। अब यहाँ से कहानी चली जाती है पास्ट यानी माजी में। हमें दिखाया जाता है कि 2145 में जब जंग हुई थी तो 2 एथियस्ट सोल्जर सिपाहियों ने असल मार्कस और उसकी बीवी को मार दिया था और खुद उनका रूप लिया और फिर बाद में ये मिथ्रिक के ग्रुप में शामिल हो गए। मतलब जो मार्कस मदर के पास आया था वो असल एथियस्ट था। कहानी आ जाती है दोबारा से मदर पर। उसने उस रोबोट को मार दिया था जो मिथ्रिक के लोग अपने साथ लाए थे। दरअसल मदर की असल ताकत उसकी आंखों से थी और इसी तरह अब ये उस रोबोट के सिस्टम को निकाल कर फादर के अंदर डाल देती है, जिससे वो भी दोबारा से जिंदा हो गया था। जब कैंपियन दोबारा से अपने फादर को देखता है तो बहुत खुश होता है। फिर ये सब लोग अपनी नई फैमिली के साथ मिलकर खाना खाते हैं, जिनमें वो बच्चे भी शामिल थे जिनको मदर अपने साथ लाई थी दूसरे प्लेनेट से। उधर मार्कस खुद को एक रस्सी से बांधकर गड्ढे के किनारे अपने जिस्म को गर्म कर रहा था ताकि उसको सुकून मिल सके। खाना खाते हुए मदर अपने सभी नए बच्चों को समझाती है कि कोई यहाँ पर रिलीजन की बात नहीं करेगा और नो प्रेयर। इन 5 नए बच्चों में मार्कस का बेटा भी शामिल था। मतलब वो मदर के पास था। वो फादर को अपनी आंखों की सच्चाई बताती है कि उसकी आंखों में ताकत है और इसीलिए उसने अपनी असली आंखों को छुपा कर रखा हुआ है। कैंपियन को मार्कस के बेटे के पास एक पालतू चूहा बहुत पसंद आता है। मार्कस का बेटा उसे देना तो नहीं चाहता था, पर फिर भी वो दूसरे लड़के के कहने पर कैंपियन को वो चूहा दे देता है। कैंपियन जब सब बच्चों को बताता है कि उनके आने से पहले उसके सभी बहन भाई मर गए और कहीं न कहीं उनकी मौत की वजह मदर है, जिन्होंने अपनी ताकतों से उन सबको मार दिया और जिसके बारे में वो खुद भी नहीं जानती। I'm not allowed to. पर तभी उधर सब बच्चे प्रेयर दुआ करने लगते हैं। कैंपियन उनको ऐसा करने से रोक रहा था। जैसे ही मदर रोबोट को कैंपियन के पालतू चूहे के बारे में पता चलता है तो वो उस पर गुस्सा करती है और जिसका चूहा है उसे वापस देने का कहती है, मतलब मार्कस के बेटे को, और इसीलिए कैंपियन ने चूहे को वापस कर दिया था। इधर ही इन बच्चों में एक लड़की थी जो माँ बनने वाली थी। मदर को जल्दी उस लड़की का पता चल जाता है कि वो माँ बनने वाली है और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है मदर के बारे में कि वो किसी को भी देखकर उसके अंदर की सच्चाई जान लेती थी। इसीलिए वो उस लड़की को अब सब बच्चों से अलग रखती है। वो लड़की बताती है कि ये बच्चा मेरी मर्जी से नहीं है, मेरे साथ चर्च में रहने वाले एक आदमी ने बहुत गलत किया, मैं इस बच्चे को नहीं चाहती। मदर कहती है ठीक है, तुम नहीं चाहती, जो तुम्हारे साथ गलत होना था हो गया, पर इस बच्चे का कोई कसूर नहीं है, तुम इसके साथ क्यों गलत करना चाहती हो। मदर का ये रूप देखकर तो लड़की हैरान सी हो गई थी। एक रात एलियन जंगली जानवर इन पर हमला कर देते हैं। तभी मदर को ये बात भी पता चलती है कि उसकी आंखों को किसी ने चुरा लिया। मदर को सिर्फ फादर पर ही शक था क्योंकि उसने इस बारे में सिर्फ फादर को ही बताया था, पर इसमें कैंपियन का हाथ था। खैर पता चल जाने पर फादर कैंपियन से आंखें लेकर मदर को वापस दे देता है और मदर वो आंखें लगा लेती है जिसमें ताकत मौजूद थी की मदद से सभी जानवरों को मार देती है। वो जानवर उस लड़की पर भी हमला कर देते हैं जो माँ बनने वाली थी, पर वो उनसे बच जाती है। फादर और मदर दोनों इस बात पर बहुत हैरान थे कि इन्हें 12 साल बाद ये बात पता चली है कि इनके अलावा भी यहाँ पर कोई रह रहा है, क्योंकि उन्हें यहाँ रहते हुए इस प्लेनेट पर 12 साल हो चुके थे और इस दौरान इन्होंने कोई ऐसा जानवर, कोई चीज नहीं देखी थी। पर वो जानवर अब मार्कस पर भी हमला करके उसे गड्ढे में गिरा देते हैं, पर रस्सी के बंधे होने की वजह से वो बच जाता है और फिर मिथ्रिक ग्रुप के सिपाही आकर उसे बचा लेते हैं। अब इस हादसे के बाद सभी बच्चे बहुत ज्यादा डर गए थे, इसीलिए वो सभी यहाँ से जाना चाहते थे, पर मदर उस लड़की की तरफ इशारा करके कहती है कि नहीं, अभी हम कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि अभी इसके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है। ये सुनकर सभी बच्चे उसकी तरफ देखने लगते हैं। इस कहानी में हमें एक और बात बताई गई है कि केपलर 22 प्लेनेट का सफर जमीन से 13 साल का है। इसी बीच सबको हाइबरनेशन में रखा जाता है, यानी कि उनको लंबी नींद सुलाई जाती है, पर इस नींद में उनका जिस्म तो सो रहा होता है, लेकिन वो अपने दिमाग से सभी के साथ बात कर सकते हैं।
मार्कस को होश आता है तो वो अपनी बीवी से अपने बेटे का पूछता है। वो बताती है कि हमारा बेटा मदर के कब्जे में है। दूसरी तरफ जो मदर के पास बच्चे थे उनमें से एक बच्चा सबको बताता है ये दोनों रोबोट्स हमसे झूठ बोल रहे हैं कि यहाँ पर जंगली जानवर हैं। ये हमें सिर्फ डरा कर इधर रखना चाहते हैं ताकि हम यहाँ से कहीं न जा पाएं। तभी कैंपियन को भी याद आता है कि पहले भी मदर ने ऐसी ही कहानी सुनाकर उन्हें यहाँ पर रखा था। वो लड़का जो यहाँ पर पहले सबको समझा रहा था अब वो उस लड़की से बात करता है जो माँ बनने वाली थी। वो कहता है तुम्हें अपने बच्चे का नाम उसी आदमी पर रखना चाहिए जिसका ये बच्चा है। लेकिन वो लड़की ये सुनकर उसे थप्पड़ मारती है जिससे उस लड़के के मुंह से खून आने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर सभी बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है। कैंपियन को भी अब ऐसा ही लग रहा था कि मदर ही अपने बच्चों की जान ले रही है। उधर मदर जिसको अपने बच्चों की फिक्र थी वो उस तबाह स्पेसशिप में से एलियन रोबोट की शक्ल में आकर वहाँ से कुछ दवाइयाँ लेने जाती है ताकि वो अपने बच्चों की जान बचा सके। ये बात तो साफ थी कि मदर अपने बच्चों की जान नहीं ले रही थी। उधर स्पेसशिप में जितने भी मित्रिक बचे हुए थे जब वो मदर को देखते हैं तो जमीन के अंदर जाकर छुप जाते हैं। मार्कस अपने साथियों से कहता है कि मुझे लगता है इस रोबोट का प्रोग्राम किसी एथियस्ट ने बनाया है इसीलिए ये हमारी दुश्मन बनी हुई है। खैर मदर उधर से दवाइयाँ लेकर जब वापस जा रही थी का सामना एक मित्रिक रोबोट से होता है लेकिन मदर बड़ी ही आसानी से उस रोबोट को मार देती है। उधर कैंपियन फादर को चकमा देकर सभी बच्चों को लेकर भाग जाता है। उसको मदर रोबोट का ऐसा रूप देखकर लग रहा था कि वो सबको मार देगी। मार्कस और उसकी बीवी को सब पता चल चुका था कि मदर इधर दवाइयाँ लेने आई थी मतलब सभी बच्चे अभी जिंदा हैं। अब बस इनको अपने लीडर को मनाकर बच्चों को तलाश करने निकलना था। उधर जिन बच्चों को कैंपियन अपने साथ जंगल के रास्ते लेकर निकल गया था उनमें से जो मार्कस का बेटा था उसको एक लड़की की आवाज आती है। ये वो ही थी जो मदर की बेटी थी और घूमते हुए भटक गई थी पर सभी ये जानते थे कि वो मर चुकी है। लेकिन उसकी आवाज अब कहाँ से आ रही थी और यही आवाज उसको सब बच्चों से अलग कर देती है। वो एक गड्ढे में लटक जाता है। फादर को भी जल्दी स्पेसशिप में बैठकर बच्चों की लोकेशन का पता चल जाता है कि बच्चे कहाँ पर हैं। इसीलिए वो जल्दी से उन बच्चों को वापस लेकर घर आता है। यहाँ पर फादर को एक और बात पता चलती है कि बच्चों के मरने की वजह मदर नहीं बल्कि स्पेस मूलियाँ हैं जो खेती कर कर इन्होंने यहाँ पर उगाई थी। वो जहरीली मूलियाँ सब पर असर कर रही थी लेकिन हैरानी की बात ये थी कैंपियन पर उनका कोई असर नहीं हो रहा था। उधर एक एलियन जानवर कैंपियन पर हमला कर देता है पर सही वक्त पर फादर ने आकर उस जानवर को एक झोपड़ी में कैद कर दिया था। उधर मदर जो दवाइयों की तलाश में थी उसने मार्कस के बेटे को ढूंढ लिया था। रेगिस्तान में हमें दिखाया जाता है मैथ्रिक को वहाँ पर दफन एक बड़ा पत्थर मिलता है। उसकी शक्ल को देखकर ये सब समझते हैं कि ये बहुत खास है। इसको किसी खास मकसद के लिए बनाया गया होगा। उस पत्थर के अंदर से निकलती गर्मी को देखकर सब उसके सामने झुककर इबादत करने लगते हैं। मतलब मैथ्रिक को मानने वाले अपने सही रास्ते पर थे। फादर अपने बेटे कैंपियन से कहता है कि उस जंगली जानवर को मारकर मैं अपने बच्चों का पेट पालना चाहता हूँ जिसको इसने झोपड़ी में बंद किया था। पर कैंपियन कहता है पहले हमें कोशिश तो करनी चाहिए किसी और चीज को ढूंढने की। ऐसे जानवरों को मारना अच्छी बात नहीं है। इसीलिए ये जंगल में दूसरी सब्जियां ढूंढने जाते हैं पर इनको कुछ भी नहीं मिलता। मदर को दिखाया जाता है जिसने सब बच्चों से लॉकेट उतरवाए थे उनको पिघलाकर एक बारीक सा हथियार बनाती है। उन सभी नए बच्चों के अंदर से ट्रैकिंग डिवाइस को बाहर निकाल देती है जिसकी मदद से मार्कस उसकी बीवी और मित्रिक सब बच्चों को ढूंढ रहे थे जिससे उनको अब कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। वहाँ पर एक रोबोट आकर मार्कस पर हमला कर देता है। उसे भी ये पता चल जाता है कि ये काम उसके लीडर का है क्योंकि उसे मार्कस और उसकी बीवी पर शक था कि ये दोनों एथियस्ट से मिले हुए हैं। पर वो सिर्फ मार्कस को मारना चाहता था क्योंकि उसकी बीवी उनके ग्रुप में एक अकेली डॉक्टर थी जो दवाइयों के बारे में जानती थी। इसीलिए लीडर सिर्फ खाली मार्कस को ही मरवाना चाहता था। उधर कैंपियन उस जानवर को आजाद करने वाला था जो फादर का पकड़ा हुआ था पर तभी उधर फादर आ जाता है। कैंपियन की ऐसी इस हरकत पर दोनों रोबोट्स ये सोचते हैं कि उनके बेटे कैंपियन की ये अच्छाई उन्हें कभी न कभी बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। फादर बच्चों को समझाता है
देखो, हम आज हैं और कल नहीं, इसलिए तुम्हें मारना तो सीखना होगा, तुम्हें लड़ाई करना आना चाहिए। एक लड़की ये बात सुनकर उस एलियन जानवर को मारने की कोशिश भी करती है, पर डर से सभी बच्चों के साथ मिलकर भाग जाती है। मदर यहाँ पर रोजाना हाइबरनेशन पॉट में जाकर सो जाती थी, जो जंगल में इसने सबसे छुपा कर रखा हुआ था, जिससे वो अपनी पुरानी यादों में जा सकती थी। उधर मार्कस का प्लान अपने लीडर को मारने का पूरा हो जाता है, क्योंकि पहले लीडर उसको मारना चाहता था, मगर अब मार्कस ने अपने लीडर को मार दिया था। वो उसी पत्थर की आग की मदद से उसे जलाकर राख कर देता है। उसे देखकर सब ये समझते हैं कि वाकई ही इस पत्थर में कोई बात तो है, और जाकर सब लिपट जाते हैं। मार्कस की बीवी भी हैरान थी। वो अपनी बीवी को बताता है कि मुझे अजीब सी आवाज आई थी, उसने मुझसे ये सब करने का कहा। एक सोल, आत्मा की आवाज। उसकी बीवी ये सब सुनकर हैरान हो जाती है। इस पूरे हादसे के बाद मिथ्रिक के लोग मार्कस को अब अपना लीडर बना लेते हैं। उधर वो लड़की जो माँ बनने वाली थी, भूख से तंग आकर मदर का वो बारीक हथियार लेकर जो उसने बनाया था, उसकी मदद से उस एलियन जानवर को मार देती है, जो फादर ने कैद करके रखा हुआ था। उसे मारकर सभी बच्चे भूख से तंग उस जानवर का गोश्त खा रहे थे, सिवाय कैंपियन और मार्कस के बेटे को छोड़कर। मार्कस को स्पेसशिप में तलाशी लेते हुए वो आदमी भी मिल जाता है, जिसने उस लड़की के साथ गलत किया था, जो माँ बनने वाली थी, मदर के साथ रहती थी। वो उसको पकड़ लेते हैं। मार्कस कहता है कि हम इस आदमी को मदर के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। बाहर घूमते हुए कैंपियन और मार्कस का बेटा देखते हैं कि एलियन जानवर जिंदा रहने के लिए गड्ढों में लगी हुई फंगस यानी काई खा रहे थे। वो सोचते हैं कि फंगस अगर इनके लिए अच्छी है तो इंसानों के लिए क्यों नहीं, इसीलिए अपने लिए भी ये उस फंगस को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, जो इनके लिए जहरीली भी नहीं थी। इधर मार्कस ने जिस आदमी को पकड़ा हुआ था, वो बताता है कि सारे काम उसने सोल के कहने पर किए। ये सब बातें मार्कस को काफी अजीब लग रही थी। अब क्योंकि मार्कस मैथ्रिक का लीडर भी बन चुका था, उसके साथ एक लड़की काफी ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश कर रही थी। उधर मदर हाइबरनेशन पॉट में नींद में जाकर अपनी पुरानी यादों में चली जाती है, और आखिरकार हमें यहाँ पर पता चलता है कि मदर कौन थी और किसने इसको यहाँ पर भेजा था। मदर भी पहले मिथ्रिक के लिए काम करने वाली एक रोबोट थी, मगर उसको एक एथियस्ट ने अगवा करके रीप्रोग्राम कर दिया, दोबारा से उसके अंदर की चीजों को बदल दिया। ये आदमी पहले मिथ्रिक का ही था, पर इसने अपने रिलीजन के खिलाफ बगावत कर दी, और ये मदर से प्यार भी करता था। इसने मदर को बदलकर इंसानों की खिदमत करने वाला एक रोबोट बना दिया, और इसने फादर रोबोट को भी बनाया था, और दोनों को केपलर 22 पर जाकर एथियस्ट की सोसाइटी बनाने का कहा। उसने मदर को भेजने से पहले उसकी सारी पुरानी यादों को मिटा दिया था, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि आगे के इंसान उसको भी अपना गॉड, अपना मसीहा समझें। सब चीजों का ताल्लुक कहीं न कहीं मदर से था, क्योंकि मदर ने जो बच्चे पैदा किए थे उनसे आगे की नस्लें चलनी थी। सभी यादों को याद करके मदर दोबारा से अपने घर आकर देखती है, तो उस लड़की ने जहर खाकर मरने की कोशिश की थी, जो माँ बनने वाली थी। मदर उसको उल्टियाँ करवा के बचा लेती है और कहती है कि अब कुछ भी नहीं होगा, मैं किसी को भी मरने नहीं दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। वो ट्रैकिंग डिवाइस जो मदर ने बच्चों से निकाल कर दूर फेंक दी थी, वो किसी को मिल जाती है, और वो आदमी उसे अपने साथ ले जाता है। उधर मिथ्रिक को उस डिवाइस से सिग्नल मिल रहे थे, इसीलिए पीछा करते हुए ये उस अनजान आदमी तक पहुँच जाते हैं, पर वो आदमी देखते ही देखते अजीब सी बड़ी बड़ी छलांगे लगाकर गायब हो जाता है। मतलब ये कोई आम इंसान तो नहीं था। इधर ही मार्कस को इस जगह का नक्शा मिलता है, और सभी मदर को ढूंढने का प्लान बनाते हैं। वो वहाँ पर जानवरों के बहुत बड़े बड़े कंकाल भी देखते हैं। सुबह को मार्कस उस नक्शे की मदद से आखिरकार मदर के कैंप को ढूंढ ही लेता है। आगे कहानी में दिखाया जाता है मदर रोजाना जंगल में जाकर हाइबरनेशन पॉट में अपनी पुरानी यादों में चली जाती थी। ये बात छुपा हुआ मार्कस और फादर भी सोचते हैं कि मदर रोजाना कहाँ पर जाती है। मार्कस अपनी बीवी से कहता है कि हमें अपने बेटे को मदर से हासिल करना होगा, और हम उसको सब कुछ सच सच बता देंगे, हम तुम्हारे असल माँ बाप नहीं हैं। पर मार्कस की बीवी को उसका ये आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कहती है, क्या तुम ये बताओगे कि हमने तुम्हारे असल माँ बाप को मारा? मार्कस कहता है कि अगर हमें अपने बेटे को बचाना है तो मदर रोबोट को तो मारना होगा, क्योंकि अगर वो जिंदा रही वो कभी भी हमसे हमारे बेटे को मिलने नहीं देगी। मार्कस और उसकी टीम जंगल में जाते हैं ये पता लगाने कि मदर रोबोट इतने घंटे क्या करती है। एक लड़का जलाने के लिए जब लकड़ियाँ इकट्ठी करने
में जाता है तो उसको खाने का एक खाली डब्बा मिलता है। वो आकर अपनी दूसरी साथी को बताता है। उन दोनों को अब समझ आ गई थी कि कोई बाहर जिंदा इंसान इन पर नजर रख रहा है। उधर मदर के साथ कैंपियन और मार्कस का बेटा एक गेम खेल रहे थे। कैंपियन जिस पजल को सुलझाने में घंटों लगा देता है, उधर मार्कस का बेटा उसे फौरन से हल कर देता है, जिस वजह से कैंपियन उससे जलने लगा था। जंगल में मार्कस की बीवी को वो पॉट मिल जाता है जिसमें मदर अपनी पुरानी यादों में जाया करती थी। मार्कस उसको देखकर कहता है कि यही सही वक्त होगा जब हम मदर को मार सकते हैं, क्योंकि इसमें जाने के बाद वो बहुत गहरी नींद में सो जाती है और इसी दौरान हम उसको मार सकते हैं। हम उसके जिस्म को बॉम्ब से उड़ा देंगे। उधर कैंप में मदर उस बच्ची की ड्राइंग देखती है जो रास्ता भटक कर गुम हो गई थी और मर चुकी थी, पर मदर को कुछ समझ नहीं आता कि उसकी बनाई हुई ड्राइंग उसकी पुरानी यादों से मिल रही थी। उसको अब लग रहा था कि शायद उसके पीछे कोई है जो उसके बारे में जानना चाहता है, उसका पीछा कर रहा है। मार्कस का बेटा बेचारा फंगस खाकर तंग आ चुका था। वो भी अब एलियन जानवर का गोश्त खाना चाहता था, पर वो खुद से किसी की जान नहीं ले सकता था। इस बात पर कैंपियन को उस पर गुस्सा आता है। कहता है तुम ये काम क्यों नहीं कर सकते, और उसे मारने लगता है। फादर जब ये देखता है कि कैंपियन मार्कस के बेटे को मार रहा है तो वो उसको मदर के पास लेकर जाता है। मदर उसको समझाती है कि बेटे ऐसे परेशानियां हल नहीं होती, ऐसे किसी पर हाथ उठाकर किसी को मारकर। पर कैंपियन उसको उल्टा जवाब देकर चला जाता है और कहता है मॉम आप ये सब ना ही कहें तो अच्छा होगा। उसके जाने के बाद मदर फादर से पूछताछ करती है कि फादर ही तो नहीं जो उसका पीछा कर रहा है, लेकिन फादर नहीं था। इसीलिए मदर अब खुद इस बात का पता करती है और जाकर अपने हाइबरनेशन पॉड में कंप्यूटर से पूछताछ करती है। उसको पता चलता है कि कोई वायरस है जो उसको उसकी पुरानी यादों की तरफ खींच रहा था। ये दोबारा से गहरी नींद में जाकर सब पता करती है। तभी वहाँ पर मार्कस के लोग आकर इसके चारों तरफ बॉम्ब लगा देते हैं और एक आदमी उसके आगे आईना लेकर खड़ा हो जाता है ताकि वो शीशा मदर की सारी ताकत को कुछ देर के लिए कंट्रोल कर पाए। पर ऐसा कुछ नहीं होता। मार्कस के लोगों का सारा प्लान खराब हो गया था, जिस वजह से मदर भी अब होश में आ जाती है और सबको यहाँ पर खत्म करके अपने बच्चों को लेने भागती है। उधर मार्कस की बीवी अपने साथियों के साथ मदर के कैंप पर हमला कर देती है। फादर जल्दी जल्दी अपने सभी बच्चों को बचाकर एक महफूज जगह पर लेकर छुप जाता है, पर मार्कस की बीवी ने अपने बेटे को ढूंढ लिया था। उधर ही एक बच्चा मिथ्रिक के लोगों को फादर के छुपने की जगह बता देता है, जिससे वो लोग फादर पर भी हमला कर देते हैं। लेकिन मदर भी आ गई थी। उसे आने में बहुत देर हो जाती है। फादर बहुत जख्मी हो चुका था। मार्कस की बीवी अपने बेटे को उसके डैड से मिलवाती है, यानी कि मार्कस से। पर मार्कस यहाँ पर कहता है बेटे अभी तुम वापस जाओ, मदर जिंदा है, तो इसीलिए तुम्हें मदर रोबोट के पास वापस जाना होगा और उसकी आंखें चुरानी होंगी। उसी में मदर की सारी ताकतें मौजूद हैं। उसका बेटा अब यही करता है। वो मदर के कैंप में जाकर जब उसकी आंखें चुराकर भाग रहा था, जिस पर अब मार्कस उस पर हमला करता है और उसे बहुत मारता है। वो बस मदर को मारने ही वाला था, तभी उसको आवाज आती है मदर को छोड़ दो, उसे जाने दो, मदर को जिंदा छोड़ दो। इसीलिए ये अब उसको जिंदा ही पकड़ लेता है। मार्कस ने मदर रोबोट को एक झोपड़ी में कैद कर दिया था और कैंपियन को भी बंद कर देता है। मार्कस जब मदर के पास जाता है तो वो उससे कहती है क्या मैं जानती हूँ तुम असल मार्कस नहीं हो। वो मार्कस का चेहरा देखकर सब कुछ स्कैन कर लेती है। उधर मिथ्रिक फादर को पकड़कर उसे रिप्रोग्राम करके उसमें तब्दीलियां लाकर उसको अपना नौकर बना लेते हैं। मिथ्रिक कैंपियन को अपना मसीहा समझ रहे थे। उनका ये मानना था कि कैंपियन ही वो बच्चा होगा जो उनकी सारी मुश्किलों को खत्म करेगा, इसीलिए उन्होंने उसे पकड़ा हुआ था। दूसरी तरफ वो लड़की जो माँ बनने वाली थी, वो कैंपियन के पास जाती है और कहती है कि तुम झूठ मूठ का नाटक कर लेना मिथ्रिक के लोगों के सामने कि तुम रिलीजन को मानते हो और जो भी वो कह रहे हैं सब सच है। एक तरफ मार्कस का बेटा बैठा घर बना रहा था। मिथ्रिक के लोग जब उसको देखते हैं तो वो सोचते हैं कि शायद हमारा मसीहा ये बच्चा हो, पर उनके रिलीजन, उनके मजहब के लिहाज से उनका मसीहा ऐसा होगा जिसका इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा। मगर उन लोगों को ये नहीं पता था कि मार्कस का बेटा भी तो अनाथ था, उसका भी इस दुनिया में कोई भी नहीं था, कि असल मार्कस और उसकी बीवी तो मर चुके थे। अब नकली मार्कस मदर की बातों से तंग आ गया था और साथ ही साथ उसको आवाजें भी सुनाई दे रही थी जो अजीब थी। इसीलिए तंग आकर वो अपने बेटे यानी मार्कस के बेटे को धक्का मारता है। आखिर क्यों सोल मदर रोबोट को जिंदा रखना चाहती थी या फिर चाहता था। उधर जब मैथ्रिक के लोग कैंपियन को अपना
मसीहा बनाने के लिए रस्मों को शुरू करते हैं। जब कैंपियन अपने बहन भाइयों की कब्रों को देखता है, उन पत्थरों को, तो उसको न जाने क्या हो जाता है, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाता है। मगर फादर ने उसे पकड़ लिया था और दोबारा से बंद कर देता है, क्योंकि फादर का प्रोग्राम तब्दील हो चुका था। वो मिथ्रिक के लिए काम कर रहा था। जब मार्कस की बीवी को पता चलता है कि मार्कस ने उनके बेटे पर हाथ उठाया, तो वो काफी गुस्सा होती है। मार्कस को भी मदर के कैंप से उसका वही बारीक हथियार मिल जाता है जो उसने खुद बनाया था, क्योंकि मार्कस ने अपने ख्यालों में भी उसको देखा था। लेकिन मार्कस अब मदर को किसी खुफिया जगह पर ले जाना चाहता था। रास्ते में मार्कस के पास उसका एक साथी भी आता है। मदर उसको बताना चाहती थी कि ये बंदा उनका लीडर नहीं बल्कि एथियस्ट का एक बहरूपिया है। असल मार्कस तो मर चुका है, पर वो आदमी तो अपने लीडर पर बहुत भरोसा करता था और कोई भी बात नहीं सुनता। पकड़े हुए कैंपियन को दोबारा से उसी छोटी बच्ची की आवाजें आती हैं जो मर चुकी थी, जो उससे कह रही थी, खिड़की से देखो मदर और फादर कहाँ पर हैं। मार्कस मदर को कहीं ले जा रहा था और वो लड़की भी अब इनका पीछा करती है जो माँ बनने वाली थी, जिसको मदर ने अपनी बेटी बनाया हुआ था। मार्कस का प्लान मदर को एक गड्ढे में गिराकर मारना था। वो ऐसा समझता था कि ऐसा करने से शायद उसे आवाजें नहीं आएंगी, मगर उसे फिर से आवाज आती है, मदर को छोड़ दो, मत मारो उसे। तभी उधर फादर, जो मिथ्रिक के कब्जे में था, मदर को उस गड्ढे में गिरा देता है, मगर अपनी एक उंगली से रस्सी को पकड़कर बचा भी लेता है। मार्कस की वो आवाजें अब ख्यालों में बदल चुकी थी। वो ख्याल में खुद को अपने असल रूप में देख रहा था और इन्हीं ख्यालों में खुद को जख्मी कर लेता है। इस बात का फायदा उठाकर मदर भी गड्ढे से बाहर आ गई थी और फादर से कहती है, मैं अपने और तुम्हारे बच्चों को जरूर बचाऊंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मार्कस को इधर अभी भी आवाजें आ रही थी, मदर को जाने दो, उसे छोड़ दो, उसका जिंदा रहना जरूरी है। मार्कस तो जैसे इन आवाजों से पागल हो चुका था। उधर मार्कस की बीवी खाने के लिए एलियन जानवर का गोश्त इकट्ठा कर रही थी। वो अपने बच्चे को लेकर यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन तभी उधर फादर जख्मी मार्कस को लेकर आता है। मार्कस, जो कि बहुत जख्मी था, वो बताता है कि मिथ्रिक का मसीहा कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूँ। ये मुझे उन आवाजों ने बताया है जो मेरे कानों में आती हैं। मार्कस की बीवी ये सुनकर हैरान हो जाती है। अब वो आवाजें मार्कस के लिए और भी ज्यादा भयानक हो गई थी। वो अपनी असल पहचान ढूंढ रहा था। एक दिन मार्कस उन्हीं आवाजों की वजह से अपना चेहरा काट लेता है अपनी नई पहचान बनाने के लिए, और अपने बेटे से कहता है कि मैं तुम्हें एक जाबाज सिपाही बनाना चाहता हूँ जो कभी भी किसी से नहीं डरेगा। पर इस बच्चे को इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मदर रोबोट को दिखाया जाता है जो मिथ्रिक के स्पेसशिप में अपनी मरम्मत खुद को ठीक करवाने जाती है। वहाँ पर वो एक खराब रोबोट से एलियन खून लेने लगती है, यानी कि सफेद लिक्विड। इसी दौरान उसे अपने पेट में कुछ महसूस होता है। मदर दोबारा से माँ बनने वाली थी, पर अब उसे जिंदा रहने के लिए लाल खून की जरूरत थी। वो एक जानवर को मारकर उसका खून पीने लगती है। कैंप में एक बच्चा ये देखता है कि फादर ने कोई मैसेज भेजा था। उसको ऐसा लग रहा था कि शायद कि मिथ्रिक के लोगों ने फादर का जो प्रोग्राम बदला है उसी वजह से ये सब है। इधर मार्कस भी ये नहीं चाहता था कि जो कैंपियन था मदर का बेटा, उसका बेटा उससे कोई दोस्ती रखे। पर एक दिन जब वो कैंपियन के पास आता है तो मार्कस उसको देख लेता है और उसे बहुत डांटता है। मार्कस अपनी बीवी को भी बंद कर देता है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसकी बीवी उनके बेटे को लेकर भागना चाहती है। और यहाँ पर जितने भी मिथ्रिक थे सब उसके लिए इबादत करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि मार्कस की बीवी एथियस्ट बन चुकी है। वो लड़की जो माँ बनने वाली थी वो मदर को ढूंढते हुए उस तक पहुँच जाती है, मगर मदर यहाँ पर उस लड़की पर बहुत चिल्लाती है और उसे जाने का कहती है कि मदर के खून पीने की आदत कहीं उस लड़की को न मार दे। उधर कैंपियन, जिसको मार्कस ने पकड़ा हुआ था, मार्कस के बेटे के बताए हुए प्लान के मुताबिक सुरंग बनाकर भाग जाता है और ये सब बच्चे मिलकर मिथ्रिक के चर्च को आग लगा देते हैं। पर मार्कस को ये लगता है कि ये शायद सोल का कोई इशारा है। वो उसके सामने खड़ा हो जाता है और इसी बात का फायदा उठाकर मार्कस की बीवी सभी बच्चों को लेकर यहाँ से भाग जाती है। पहले तो उनका प्लान मार्कस के स्पेसशिप में भागने का था, पर वो खराब था, इसीलिए अब ये मजबूरन जमीन के रास्ते से जाते हैं। फादर इनका पीछा करता है पर अपने आप पर कंट्रोल करके उन्हें जाने देता है। मदर, जो स्पेसशिप में थी, वो अपने सभी सवालों के जवाब चाहती थी, इसीलिए दोबारा से वो हाइबरनेशन पॉड में जाती है और अब ये आगे अपनी यादों में जाकर बड़े कैंपियन से मिलती है जो उसको
उसको बताता है कि अब वो माँ बनने वाली है और उसका असल मिशन तो अब शुरू हुआ है। पहले तो सब कुछ सिर्फ एक ड्रामा था। ये सब जानने के बाद मदर दोबारा से वापस अपने होश में आ गई थी। वो लड़की जो माँ बनने वाली थी उसको वो आदमी भी मिल जाता है जिसने उसके साथ गलत किया था, इसीलिए फौरन से मदर भी उधर आ जाती है। वो आदमी हर वक्त अपने साथ गार्ड का कटा हुआ सर लेकर घूमता था क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि अगर वो इससे दूर हुआ तो इसका हेलमेट इसे मार देगा। इसीलिए मदर को जो इंसानी खून की जरूरत थी इस आदमी को पास रख लेती है, जिससे उस आदमी को तो सजा मिल जाती है और मदर को उस आदमी का खून। मार्कस ने भी गुस्से में फादर की एक उंगली काट देता है। वो बच्चा जो फादर के साथ था उसको पता चलता है कि फादर ने जो पहले मैसेज दिया था वो दरअसल फादर का इशारा था अपने प्रोग्राम को ठीक करवाने का, इसीलिए वो बच्चा उसको दोबारा से मैसेज के जरिए ठीक कर देता है। फादर अब वापस आ चुका था। मार्कस ये सोच रहा था कि कैसे वो अपने बेटे को अपने पास रख सकता है, उसे कैसे वापस लाए। वो सोचता है इसमें उसकी मदद सिर्फ सोल ही कर सकती है, इसीलिए वो अब दोबारा से रेगिस्तान में बड़े से पत्थर के पास जाता है। कैंपियन मार्कस के बेटे के साथ बैठा बातें कर रहा था, उन आवाजों के बारे में बात कर रहे थे जो उस छोटी मरी हुई बच्ची की उनको सुनाई देती थी। दूसरी तरफ मदर अपने साथ उस लड़की आदमी को लेकर एक महफूज जगह की तलाश में थी ताकि वो अपने होने वाले बच्चे को सही से पैदा कर पाए। उसको एक महफूज जगह मिल चुकी थी पर वहाँ पर कुछ अजीब से कार्ड लगे हुए थे। मदर के बच्चे भी उसे ढूंढते हुए उस तक पहुँच जाते हैं। मार्कस की बीवी भी उनके साथ थी। मदर अपने बच्चों से मिलती है और बहुत खुश होती है पर अचानक से बेहोश हो जाती है। तभी सभी बच्चों के कहने पर मार्कस की बीवी मदर रोबोट का इलाज करती है। इधर मार्कस मदर के कैंप में पहुंच जाता है। उधर वो ही बच्चा था जिसने फादर को ठीक किया था। वो उससे सबका पूछता है कि सब लोग कहाँ पर हैं, जिस पर वो मना कर देता है और कहता है कि मैं नहीं जानता कि कौन कहाँ पर है। इसीलिए मार्कस ये पता करने के लिए उसके हाथ उस पत्थर पर लगा देता है जिसमें आग थी, पर उस बच्चे को कुछ नहीं होता। इसका मतलब ये था कि ये सच बोल रहा था, इसको कुछ भी नहीं पता था। गुफा में जब मार्कस की बीवी मदर का इलाज कर रही थी, मदर उसको देखकर कहती है, मैं जानती हूँ तुम और मार्कस नकली हो, तुम्हारी पहचान कोई और है। उधर मार्कस के पास से फादर और वो बच्चा अंधेरे में उसका स्पेसशिप लेकर भाग जाते हैं। इस बात पर मार्कस को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में वो अपने एक सिपाही का गला घोटकर मार देता है क्योंकि स्पेसशिप की रखवाली करना इसका काम था, पर उस वक्त ये सो रहा था। इस बात को देखकर जितने भी मित्रिक थे सभी मार्कस के दुश्मन हो गए थे। उधर मदर को जो कार्ड मिले थे उसको स्कैन करके वो एक अलग दुनिया में पहुंच गई थी, जहां पर वो देखती है कुछ आदमी जो काले कपड़ों में थे वो एक एलियन मूर्ति की पूजा कर रहे थे। पर तभी जब मदर ये ख्याल देख रही थी तो इसी दौरान वो आदमी जिसने लड़की के साथ गलत किया था वो भागने की कोशिश करता है और मदर पर हमला भी। पर इसी दौरान दूसरी लड़की उसके आगे खड़े होकर उसका ध्यान भटकाती है और वो लड़की इसके गार्ड के सर को दूर फेंक देती है, जिस वजह से इस आदमी का सर पिचक जाता है और उसकी मौत हो जाती है। मतलब उसका कहना सही था, वो सर ही उसकी मौत की वजह था। तभी यहाँ पर फादर और वो बच्चा भी जिसने फादर को ठीक किया था दोनों स्पेसशिप में यहाँ तक पहुँच गए थे। जब फादर यहाँ पर पहुँचता है तो माँ बनने वाली बात मदर के बारे में सुनकर काफी हैरान होता है। पहले तो ये गुस्सा होकर चला जाता है पर बाद में ये मान जाता है और कहता है कि वो भी उसकी मदद करेगा। यहाँ पर मार्कस की बीवी मदर से कहती है, मैं माँ नहीं बन सकती पर हाँ मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। मार्कस के बेटे को भी वो आवाजें आने लगी थी जो उससे गलत काम करवा रही थी। वो कार्ड्स जिससे अभी मदर अपने ख्यालों की दुनिया में गई थी वो उसको जला देता है ताकि कोई भी सच्चाई के बारे में ना जान पाए। उधर मार्कस का सच भी मिथ्रिक के लोगों को पता चल चुका था कि वो एक बहरूपिया है। वो उसको मारने के लिए मदर की चोरी की हुई आंखें खिला देते हैं ताकि वो मर जाए, पर वो अभी भी जिंदा था। इतनी जल्दी मार्कस कहाँ मरने वाला था। हम देखते हैं कि मदर अब बच्चे को पैदा करने के लिए एक महफूज जगह पर जाती है, उसी जगह पर जो जगह उसने अपने सपने में उन कार्ड्स की मदद से देखी थी। पर फादर और बाकी लोग यही समझ रहे थे कि ये जगह महफूज नहीं है, लेकिन मदर को यकीन था कि ये जगह बिल्कुल ठीक है। मार्कस के बेटे को जो आवाजें आई थी उसमें सोल ने बताया था कि ये जगह उनके लिए बिल्कुल ठीक है और ये बच्चा भी सोल की वजह से ही पैदा हो रहा है। लेकिन कैंपियन को इस बात से जलन थी कि मदर सबसे ज्यादा इसी
बच्चे को खास समझ रही है, पर फादर को मदर सब सच बता देती है। वो बताती है कि मैं भी ये नहीं जानती कि मेरे साथ ये सब कुछ कैसे हो रहा है, पर हाँ मैं ये जरूर जानती हूँ, असल मिशन हमारा अब शुरू हुआ है। फादर इस बात से नाराज होकर चला जाता है। जब मार्कस की बीवी मदर रोबोट का टेस्ट लेती है तो वो बताती है तुम्हारा बच्चा तेजी से बढ़ रहा है और बहुत जल्दी ये दुनिया में भी आएगा, ये सबसे ज्यादा ताकतवर है। दूसरी तरफ मार्कस का बेटा एक गुफा में पहुंच जाता है जहां पर वो बनी हुई एक ड्राइंग देखता है जिसमें सांप और स्पेसशिप बना हुआ था। क्या ये कोई आने वाले कल का पता बता रहा था या कुछ और? उधर मार्कस जो अभी भी जिंदा था पर उसके जिस्म पर अजीब से निशान आ गए थे, लेकिन अभी भी उसे ख्याल आ रहे थे कि सोल उसको रास्ता दिखा रही है और एक स्पेसशिप का पीछा करते हुए वो एक सांप के कंकाल तक पहुंच जाता है। मतलब सांप की भी कोई कहानी थी। इधर उसका बेटा जो स्पेसशिप के पार्ट्स को एक गड्ढे में फेंक रहा था, तभी वहाँ पर मार्कस की बीवी आती है और पूछती है क्या कर रहे हो। वो बताता है कि मुझे सोल ने कहा है ये जगह महफूज है और यहाँ से हम कहीं नहीं जाएंगे। मगर उसकी माँ कहती है बेटा ये सब बातें हैं, कोई सोल नहीं है। मगर उसका बेटा समझने का नाटक कर देता है, लेकिन वो कुछ नया करने वाला था। रात को मदर एक गड्ढे के पास आती है और अपने बनाने वाले से कहती है आगे मुझे क्या करना है, मुझे इस बच्चे के साथ क्या करना होगा। तभी वहाँ पर वही छलांगे लगाने वाला आदमी आ जाता है, मगर फादर भी उधर पहुँच गया था और मदर एक ही मुक्के से उसे मार देती है। फादर जब उसका मास्क हटाता है तो वो एक एलियन था। उसके बैग से उन्हें इंसानी खोपड़ी मिलती है, पर वो जमीन पर रहने वाले इंसान की नहीं थी, वो किसी दूसरे प्लेनेट के इंसान की थी। उधर मार्कस की बीवी को पता चल चुका था कि मदर जल्द ही माँ बनेगी और अगर अभी उसका बच्चा पैदा ना हुआ तो वो मर सकता है। मार्कस का बेटा उसको भी अब सच्चाई पता चल चुकी थी। सोल ने उसे बताया था जो तुम्हारे माँ बाप हैं वो असल नहीं हैं, वो एक बहरूपियाँ हैं। इसीलिए वो अपनी माँ पर गोली चला देता है। अब वो तो जख्मी हो गई थी, इसीलिए मदर के पास तो नहीं जा सकती थी, वो बच्चों को लेने भेजती है। मदर भी एक गुफा में पहुँच गई थी जिधर वो उसी एलियन की मूर्ति देखती है जो उसने कार्ड्स के जरिए अपने सपने में देखी थी। जब इन सभी चीजों को देख रही थी तो तभी उसका बच्चा पैदा होने वाला था, मगर बहुत ज्यादा दर्द के बाद मदर रोबोट का बच्चा उसके मुंह से निकलने लगता है और वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक सांप था, एक उड़ने वाला सांप जो निकलते ही उसका एंड्रॉइड खून पीने लगता है, यानी कि उसके जिस्म से निकलने वाला सफेद लिक्विड। तभी उधर मदर के दूसरे बच्चे भी आ गए थे, लेकिन अब वो अपने इस बच्चे को सबसे छुपाती है। ये बात तो साफ थी कि जब ये इस प्लेनेट पर आए तो सांप इनका पीछा कर रहे थे। यहाँ पर सांपों का राज था और वो आवाजें जो मार्कस और उसके बेटे को सुनाई दे रही थी वो भी इन्हीं सांपों की आवाजें थी। मदर सब समझ गई थी। मदर समझ गई थी कि उसके साथ ये सब कुछ क्यों हुआ। जब वो हाइबरनेशन पॉड में अपनी पुरानी यादों में जाती थी तो उसके दिमाग पर कोई कब्जा कर लेता था और यही बात थी कि मार्कस का बेटा भी स्पेसशिप को खराब कर रहा था। उन्हें पता था जब ये सांप पैदा होगा तो उसे इंसानी खून की जरूरत होगी, इसीलिए स्पेसशिप के खराब होने की वजह से सब इधर ही रहेंगे, सब फंस जाएंगे और वो सांप आसानी से सबका खून पी सकता है। मदर उस सांप को देखती है जो बहुत जल्दी बड़ा हो रहा था। अगर ये अपने बच्चों की जान बचाना चाहती थी तो ये फादर के साथ उस सांप को लेकर स्पेसशिप में यहाँ पर एक गड्ढे में चली जाती है जिधर दहकता हुआ लावा था। वो उस लावे में जाकर अपने साथ ही इस सांप को भी खत्म करना चाहती थी। कैंपियन जब ये देखता है तो बहुत चिल्लाता है। मदर और फादर के आखिरी वक्त में उनके सामने उनके सभी बच्चों की यादें आ रही थी। उनको पूरा यकीन था कि इनके जाने के बाद कैंपियन ह्यूमैनिटी इंसानियत का नया लीडर मसीहा बनेगा। उधर मार्कस जो भी जिंदा था जंगल में कुछ एथियस्ट को देखता है और एक को छोड़कर बाकी सबको मार देता है। उसके कान से डिवाइस निकालकर सब एथियस्ट को बताता है यहाँ पर कोई भी एथियस्ट नहीं आएगा, सोल ने सबको मना किया है, मैं अब इस प्लेनेट का राजा हूँ। पर तभी उधर एक स्पेसशिप आती हुई दिखाई देती है जो एथियस्ट की ही थी। उधर मदर और फादर जो लावे में गए थे, मगर दूसरी तरफ से उनका स्पेसशिप बिल्कुल ठीक हालत में निकल आता है और उड़ने वाला सांप भी यहाँ से चला गया था। जो मार्कस के बेटे को ड्राइंग दिखी थी, स्पेसशिप, एलियन, उड़ने वाला सांप, ये अब सब कुछ सच हो चुका था। मदर के सभी बच्चों को ऐसा लग रहा था कि फादर और मदर तो मर गए हैं, जिसके बाद सब कैंपियन की तरफ देखते हैं कि उनके मरने के बाद सारी जिम्मेदारी अब कैंपियन की थी। इसी के साथ ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है।